हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में अपने इस रेक को दिखाया था जिसको मैंने बेड के स्टैंड से बनवाया था। चलिए आज फटाफट से मैं आप सभी को इसकी एक क्विक लुक दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा पौधा किस जगह पर कैसे रखा है। बेसिकली मैंने यहाँ सारे ही छोटे छोटे जो मेरे कटिंग्स हैं उन्हें ही रखे हुए हैं। मेरे पास ज़्यादातर ही ग्रीन प्लांट्स ही है, तो इन्हें थोड़ा कलरफुल लुक देने के लिए आज मैं कुछ DIY बनाने जा रही हूँ। ये सारे ही DIY मैं अपने घर पर पड़े जो वेस्ट चीज़ें हैं जैसे कि प्लास्टिक के बोतल्स वगैरह उन्हीं के हेल्प से बनाऊंगी। तो चलिए आज मैं आप सभी को जीरो कॉस्ट पर कुछ ब्यूटीफुल गार्डन डेकोरेशन रिलेटेड चीज़ें बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस छोटे साइज के कुछ बोतल ले लिए हैं और उनका ये निचली जो हिस्सा है उन्हें काट कर निकाल दूंगी। इस तरीके से मैंने पहले 3 निकाल लिया है और अब इन सभी को मैं अपने हिसाब से जो कलर मुझे पसंद है उन्हीं से इनको भर दूंगी। आपको जो कलर पसंद आता है आप उन्हीं से इस तरीके से कलर कर लीजिएगा। मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल पेंट से भी इन सभी को कलर कर सकते हैं। इनके मिडिल पर मैंने ब्राउन कलर से डॉट बना दिए हैं, अब चाहे तो ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। और फिर इनके साइड पर मैंने इसी ब्राउन कलर से छोटे छोटे इस तरीके से लाइन खींच दिए हैं और फिर ये एक फ्लावर का शेप बन गया है। और अब इन सभी को मैं रखती हूँ साइड पर। अब मैं बनाऊंगी अपना दूसरा DIY। इस DIY को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे ढक्कन ले लिए हैं। बीच में रखने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा ढक्कन और फिर बाकी सारे ढक्कन ही एक ही साइज के अलग अलग कलर्स के थे। तो इन सभी को मैंने ग्लू के हेल्प से इस तरीके से अटैच कर दिया है और फिर इन सभी को एक फ्लावर का शेप दे दिया। और फिर मैंने सारे ही मेरे जो फ्लावर्स बनाए थे इन सभी के नीचे इस तरीके से छोटे छोटे होल बना दिए और फिर उन होल के अंदर इस तरीके से मैं स्टिक लगा दूंगी। और अब मैं आ जाती हूँ अपने इस बड़े वाले फ्लावर पर, जो कि मैं थोड़े से कलर से इन्हें भर दूंगी। पहले तो मिडिल पर मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लगा दिया और फिर सारे ही जो साइड के जो ढक्कन थे उन्हें अलग अलग कलर से भर दूंगी। अब चाहे तो इसको एक सनफ्लावर के जैसा भी बना सकते हैं। बीच को अगर आप चाहे तो बीच वाले ढक्कन पर आप ब्राउन कलर लगा दें और बाकी जो छोटे छोटे साइज के जो ढक्कन हैं इन सभी को आप चाहे तो येलो कलर कर दें और फिर ये बड़ा सा एक सनफ्लावर भी बन जाएगा जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और फिर मैंने 3 और छोटे साइज के बोतल को काटकर उनके नीचे वाले पार्ट को ले लिया है। अब मैं इनके अंदर वाले साइड को कलर कर दूंगी। इन सभी पर मैंने अलग अलग कलर लगा दिए हैं और मिडिल पर भी मैंने येलो कलर लगा दिया है। और फिर अब मेरे 3 और फ्लावर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ अपने ये पुराने छोटे साइज के टेबल मैट। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के थे, तो मैंने इनको बीच में अलग अलग कलर से कलर कर दिया और फिर ये एक फ्लावर का शेप बन गया। और बीच में गैप को भरने के लिए मैंने छोटे छोटे सर्कल काट लिए पेपर के और फिर उन्हें गम से अटैच कर लिया और इस तरीके से देखिए ये एक फ्लावर का शेप बन गया। और अब मैं इन दोनों को एक रस्सी के सहारे इस तरीके से अटैच कर दूंगी और फिर इन्हें अपने रैक पर लगाकर टांग दूंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने तो जो बोतल का मेरा ऊपरी भाग था उसको लिया है। इस तरीके से मैं मार्कर के हेल्प से इनके पेटल्स ड्रॉ कर दूंगी और फिर एक स्मॉल साइज के सीजर से मैं उन पार्ट को निकाल कर काट दूंगी जो मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये आसानी से, अगर आप छोटे वाले साइज के सीजर लेते हैं ये आसानी से काट कर निकल जाते हैं। और फिर इन पेटल को आप अपने हाथों के हेल्प से इस तरीके से मोड़ दीजिए। ये देखिए ये बन गए हैं फ्लावर के शेप। और अब बारी है इन पर कलर लगाने की। तो मैंने पहले तो इस पर पिंक कलर लगा दिए हैं और फिर दूसरे वाले पर मैंने ग्रीन। इसी के तरीके से मैंने
जितने भी फ्लावर्स बनाए थे उन्हें अलग अलग कलर से भर दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटा सा बर्ड हाउस। अगर फ्लावर है वहाँ बर्ड तो आते ही है, और जब बर्ड आते हैं तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने 2 बोतल ले लिए हैं, और ऊपरी वाले हिस्से को मैं गम के हेल्प से लगा दूंगी, और बीच में इस तरीके से मैंने मार्कर से मार्क कर दिया, और फिर उसको काट कर निकाल दिया। और फिर मैं ले रही हूँ कुछ नारियल के छिलके। नारियल के छिलके को इस तरीके से मैंने छोटे छोटे काट कर निकाल दिए हैं, और बस इस वाले पोर्शन पर मैं लगा दूंगी ये वाइट थ्रेड। और फिर पूरे को मैंने पहले फेविकॉल लगा दिया, और फिर ये नारियल के जो छिलके थे इस फेविकॉल के ऊपर इस तरीके से मैं इनको चिपका दूंगी। इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। आप इस तरीके से हाथ से डैब करते जाइए और इन्हें लगाते जाइए। जो वाला हिस्सा फेविकॉल से लग जाएगा वो वहीं चिपक कर रह जाएगा, और जो नहीं लगेगा वो नीचे गिर जाएगा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना लास्ट DIY, जिसके लिए मैं ले रही हूँ कुछ डिफरेंट साइज के पत्थर, और इन सभी पत्थर को मैं अलग अलग ग्रीन शेड से भर दूंगी। ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर आते हैं ये वही पत्थर है। अगर आपके पास वाइट स्टोन्स हो तो आप उन्हें भी ले सकते हैं, और इस तरीके से अलग अलग ग्रीन शेड पर इन्हें कलर कर लीजिए। और जब ये ग्रीन कलर सूख जाएंगे उसके ऊपर मैं एक वाइट कलर से इन सभी के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। कुछ स्टोन के ऊपर मैंने इस तरीके से वाइट कलर से लाइन ड्रॉ किया है, और कुछ के ऊपर मैंने ग्रीन शेड से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। जब आप ग्रीन कलर वाले शेड यूज करें तो आप एक शेड लाइटर ही ले, ताकि वो आसानी से दिख सके। और फिर मैंने जितने ही लाइन ड्रॉ किए हैं उनके ऊपर इस तरीके से व्हाइट कलर के हेल्प से डॉट बना दूंगी। सारे ही पत्थर को मैंने इस तरीके से डॉट से भर दिया है, और जिन पत्थर के ऊपर मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ किए हैं उनके ऊपर मैंने ग्रीन डॉट दिया है। और अब मैं इन सभी पत्थर के हेल्प से बनाने जा रही हूँ एक खूबसूरत कैक्टस का प्लांट। इन सभी पत्थर को एक टब में लगाने के लिए मैंने लिया है ये प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर, जो मेरे पास पहले से ही था, और इनके नीचे मैंने 3 ढक्कन लगा दिए ताकि इसका एक खूबसूरत सा स्टैंड भी बन जाए। और बस इस तरीके से कलर कर दिया, और ऊपर और नीचे मैंने व्हाइट थ्रेड गम के हेल्प से लगा दिया है। तो चलिए अब बारी है मेरे कैक्टस को सही से लगाने की। इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ स्टोन भर रही हूँ, और फिर मैं एक एक करके इन पत्थर को लगा देती हूँ। पहले तो मैंने बड़े साइज के जो पत्थर है उन्हें इसके अंदर रख दिया है। पत्थर के बीचों बीच अगर आप ये बड़े वाले पत्थर रखेंगे ना तो वो आसानी से अपनी जगह पर ही रह जाते हैं। और फिर जो छोटे साइज के पत्थर है मैं एक गम के हेल्प से इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी, ताकि ये प्रॉपर एक मेरा कैक्टस का प्लांट जैसा लगे। और फिर किन्हीं पत्थर के ऊपर मैं ये जो पिंक और येलो कलर के छोटे छोटे जो मेरे पास डेकोरेटिव पत्थर थे उन्हें लगा दूंगी। इन सभी पत्थर को मैंने इस तरीके से एक गम के हेल्प से लगाया है। गम को लगाने के बाद थोड़े से देर आप इस तरीके से इनको पकड़ कर रखें ताकि ये नीचे ना स्लिप हो जाए। एक बार अगर ये चिपक जाएंगे तो ये फिर नहीं निकलते हैं। और कुछ कलरफुल पत्थर, और ये लीजिए मेरा DIY ब्यूटीफुल सा कैक्टस बनकर तैयार है। क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल कैक्टस का प्लांट नहीं था तो मैंने इस तरीके से DIY बना दिया। इस DIY कैक्टस प्लांट को मैंने अपने दूसरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उन्हीं के साथ रख दिया है। और फिर मैं अपने जितने ही मैंने DIYs आज बनाए थे इन सभी को, जो मैंने आपको रेक दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उन्हीं प्लांट्स के बीचों बीच इन्हें रख दूंगी ताकि ये मेरे गार्डन को कलरफुल बना दे।
इस वाले स्टिक को भी मैंने इस तरीके से होल कर कर लगा दिया है। और ये मेरा बच्चे का एक पुराना खिलौना जो टूट चुका था, इसको भी मैं इस तरीके से इस वाले टब पर रख देती हूँ। जो कुछ खराब खिलौने जो नहीं खेलता है उन्हें मैंने इस तरीके से प्लांट्स के साइड पर रख दिया है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल फ्लावर जो मैं इस खिलौने के अंदर रख देती हूँ। और अब चलिए एक एक करके मैं सारे ही मेरे जो DIY प्लास्टिक के फ्लावर्स है इन सभी को एक एक टब के अंदर इस तरीके से लगा देती हूँ। आजकल गार्डन रिलेटेड डेकोरेटिव आइटम्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो खामखा क्यों आपको पैसे की बर्बादी करना। आप इन्हीं प्लास्टिक के चीज़ों से इस तरीके के DIYs अपने ही हाथों से आसानी से बनाकर अपने गार्डन को सजा सकते हैं। ये भी मुझे मेरे बच्चे के खिलौनों के बॉक्स पर मिल गया था, तो इसी को मैंने एक छोटा सा मेरा विंड मिल बना दिया। तो चलिए फटाफट से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ ये सब लगाने के बाद मेरा गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। और इसको भी मैंने इस वाले हिस्से पर रस्सी के सहारे इस तरीके से टांग दिया ताकि हवा के साथ ये भी हिलता रहेगा। और अब चलिए लगाते हैं अपना DIY बर्ड नेस्ट। उसको भी मैंने एक छोटा सा रस्सी के सहारे इस तरीके से ग्रिल पर लगा दिया और एक छोटू से प्लेट में कुछ चावल रख दिए ताकि जब चिड़िया आए तो इसके अंदर बैठकर आसानी से खा सके। और फिर ये देखिए ये कितना क्यूट और सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे DIYs को लगा दिया है। अब मैं आपको दो ऐसे किचन के बड़े वेस्ट चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिनको आप अपने प्लांट्स पर देंगे तो अपने प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ये अंडे के छिलके में इस तरीके से एक मग पर इसको जमा कर देती हूँ और उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक इनका पेस्ट बना लेती हूँ। ये है मेरे पास एक 2 लीटर का प्लास्टिक का बोतल। इस पर मैं चावल धोकर जो पानी निकलता है उसी चावल के पानी को स्टोर कर देती हूँ और फिर इसके अंदर प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके जो निकलते हैं उन्हें भी दे देती हूँ। इनको इसी तरीके से मैं 1 वीक के लिए रख देती हूँ। इस वाले बोतल के ढक्कन को मैंने कुछ छोटे छोटे होल कर दिए हैं और इसी पर अपने सारे लिक्विड फर्टिलाइजर को डालकर और इसके अंदर मैं 1 चम्मच हल्दी भी ऐड कर देती हूँ। और फिर ये मेरा एक बहुत ही यूज़फुल लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है जो मेरे प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल करता है। आप सब भी चाहे तो इस तरीके से DIY फर्टिलाइज़र अपने घर पर बनाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं जो आपके प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत यूज़फुल होते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही DIYs और होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी।